बागात का शहर लाहौर आजकल दुनिया भर में आलूदगी का सरगना डिक्लेयर किया जा चुका है। मौसम के बदलाव के साथ ही जहरीली स्मोक जो है वो हर साल तबाही मचाने आ जाती है, लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एयर क्वालिटी है। ऐसे कह लीजिए कि एक बड़ा सा गैसों से भरा एक हॉल है जिसमें गाड़ियों से निकलती गैस है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से उड़ता हुआ जहर है और ईंटों के भट्टों से निकलता काला धुआं है। और इसी हॉल में हम सब हैं, सब सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े हैं, आंखें हैं। पंजाब के बाकी शहरों के हालात भी लाहौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट से भी ज़्यादा रहा। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर अक्सर पहले नंबर पर, जबकि भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर रहता है। इन शहरों की एयर क्वालिटी 1000 पॉइंट से भी ऊपर चली जाती है। क्या आपको पता है नाजरीन के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ ये एयर क्वालिटी 100 पॉइंट्स पर पहुँच जाए तो इमरजेंसी लगा देते हैं, लेकिन हम ज़रा सख्त जान होकर अपने बॉडी ऑर्गन्स का टेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो कोई हल इसका नज़र नहीं आता सिवाय लॉकडाउन के। जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बारबेक्यू शॉप्स हम बंद कर सकते हैं, हम बच्चों के स्कूल्स बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ जैम कर दिया तो मामलात ज़िंदगी भी जैम हो जाएंगे, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। पिछले साल पंजाब की निगरान हुकूमत ने मसनूई बारिश करके मौसम को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जो है वो इस बार जो मेजर्स लिए गए हैं उसे ग्रीन लॉकडाउन का नाम देकर स्कूल, बारबेक्यू शॉप्स, पार्क्स और मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। इसका हल क्या है? बच्चों के लिए ख़ास तौर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुज़ुर्ग हैं, उनको बिल्कुल कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलें। तो इससे कैसे बचा जाए और इसके नुकसानात क्या हैं, इसी पर मैं बात करूँगी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून हामिद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को लेने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए इसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये कहा जा रहा है कि जो स्मोक है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। अब बच्चों के तो स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को बंद करके रखना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्या सेफ्टी मेजर्स इसमें लिए जाने चाहिए डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने डिस्कशन शुरू की है। गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं स्मार्ट लॉकडाउन, वो वक्ती तौर पे तो वो उसमें कामयाबी हो सकती है, लेकिन आपने दुरुस्त कहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं भी जाते का मसला तो जू का तू मौजूद है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चे घर से बाहर भी निकलेंगे, पार्क में भी जाएंगे, किस हद तक उनको रोक सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है जो वालिदैन के समझने की है और आमतुन्नास के समझने की है कि इस स्मोक की वजह से सिर्फ नाक, कान, गले के अमराज, मसाइल और एलर्जीज नहीं पैदा हो रहे, बल्कि बहुत सीरियस मसाइल जैसे चेस्ट इन्फेक्शंस, एस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस, इसके इम्कानात बहुत बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में जिनमें नाक बंद हो जाता है, इन रतूतों की वजह से सख्त इसकी प्रॉब्लम आता है। इसके साथ साथ आंखों की इन्फेक्शन, आंखों की एलर्जी के इम्कानात भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल जब तक हुकूमत कोई बहुत ही सॉलिड इकदाम उठाती है तब तक लोगों को एहतियात करना चाहिए। बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ हो, बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, वरना घर में रहे। घर से निकलना भी पड़े तो बड़े बच्चों को और उनको ऑफ कोर्स मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाहिर है छोटे बच्चों में हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करा सकते। एक जो बहुत प्रैक्टिकल सी मैं टिप देना चाहता हूँ, ज़ाहिर है हमारी बहुत सारी पब्लिक है वो मोटरसाइकिलों पे सफर करती है। हाँ। जो एडल्ट्स हैं या बड़े बच्चे हैं वो तो मास्क लगा सकते हैं, बच्चों में, छोटे बच्चों में ये रेकमेंडेड नहीं है। तो अगर उनको निकालना भी पड़े तो उनको अच्छी तरीके से किसी शीट वगैरह में कवर कर लिया जाए। और जरा से बच्चे जो बैठने की उम्र में है उसमें हम समझते हैं कि अगर वो फेस टूवर्ड फ्रंट करने की बजाय माँ बाप की तरफ चेहरा करके बैठे तो डायरेक्ट हवा और वो चीजें कुछ ना कुछ उसमें कमी आ सकती है। तो अगर ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए कि किसी को खांसी हो रही है या सांस लेने में मसला हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि स्मोक की वजह से वो जर्म्स आपके अंदर चले गए हैं, तो फौरन क्या डॉक्टर के पास जाया जाए, क्या किया जाए? फर्स्ट एड क्या है इसके लिए? जी, मैं फर्स्ट एड की तरफ आने से पहले मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करें कि इसकी अलामात या इसकी असरात से बच सके। एक तो बाहर निकलना, मास्क का इस्तेमाल। दूसरी बहुत अहम बात है और सादा बात है, वो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल। पानी की वजह से जो हमारे सांस की नालियों के और नाक के जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो नरम रहती हैं,
और अगर ये स्मॉग और डस्ट के पार्टिकल्स अंदर जमते भी हैं तो वो क्लियर होती रहती हैं। तो पानी का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसी तरीके से विटामिन सी का इस्तेमाल, जो हमारे खुराक में ताज़ा फल हैं उनके अंदर ये इसकी खासी विटामिन सी की मिकदार मिलती है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और इनके असरात को कम कर सकती है। ये तो है असरात कम करने की बात। अगर अलामत डेवलप हो ही जाए, किसी को जुकाम है या छींकें शुरू हो गई हैं या खांसी हो गई है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बहरहाल जरूरत तो नहीं होती। अगर आप बड़े बच्चों को और एडल्ट्स भी अगर भाप ले लें और नाक में नमकीन पानी के कतरे, जिसको हम सेलाइन वाटर के ड्रॉप्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करें तो उससे बहुत फायदा होता है। ये एक बहुत ज्यादा गलती जो अक्सर हो जाती है, हम समझते हैं कि हर जुकाम खांसी जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है और उसमें हम बच्चों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। उनके अपने मसाइल और उनके मुज़र असरात शुरू हो जाते हैं, उससे हमें परहेज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी तदबीरें हैं, ये इनको इख्तियार करें, एहतियात। तो ऑलरेडी जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, जो उनको पहले से अस्थमा है, उनके लिए तो ज़ाहिर है इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़तरा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलरेडी जो अस्थमा पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। और इन मरीजों के लिए खास तौर पे हम कहते हैं कि इस तरह के मौसम बहरहाल हर साल ही करना चाहिए, लेकिन स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि वो अपनी हिफाजती टीकाजात जो हैं वो सारे लगवाएं, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो उसके साथ जो इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो इस एटमॉस्फेयर में उनके ज्यादा शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। तो ये जो मसनूई बारिश करने का इस बार भी प्लान हो रहा है, डू यू रियली थिंक ये वर्कआउट करता है, सही है, बारिश होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमें उसका फायदा तो होगा। हमें शायद कोई बाइंग टाइम मिल जाए, कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि जो इसके जो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। इस वक्त जो इंडेक्स है इट्स रियली रियली वेरी हाई एंड वेरी अलार्मिंग, तो इसको थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए शायद इसका फायदा होगा।